यह हम जो संतों का धन है वो तो परमात्मा का नाम ही है। परमात्मा के नाम सर्वस्व का ही धन है। परंतु जो मेरे दुख का कारण है वो क्या है? मैं शांति की आशा करता हुआ, अपने आत्म की तृप्ति की आशा करता हुआ संपूर्ण पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था। और भ्रमण करते करते मैंने सारे तीर्थों का अनुगमन किया, सारे तीर्थों में गया। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। कहते हैं मैं हरिक्षेत्र गया, हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगम श्रीरंग गया, रामेश्वर धाम के दर्शन किए, पुष्कर गया और इस प्रकार से जब विभिन्न लोगों का भ्रमण किया तो फिर भी मेरे चित्त को शांति नहीं मिली। हर जगह यही हाल है। आश्रम संतों का दर्शन करता हूं, संत भी लौकिक वस्तुओं पर निर्भर हैं। परमात्मा की प्राप्ति का जो लक्ष्य है वह हमसे दूर हो गया है। तो जब नारद जी ने ये सब देखा तो नारद जी को बड़ा दुख हुआ। कहीं भी उनके चित्त को शांति इसी प्रकार वह लोगों का दर्शन करने लगे तो क्या देख तरुण तागे श्याल को बुद्धि कन्या विग्रहिणो लोभात् दंपती नाम चकलकनम। तो क्या देखते हैं? तरुणी प्रभुता गे है। सांसारिक मनुष्यों के घर में जो उनकी पत्नियां हैं उनकी अपनी घर की स्वामिनी हो गई हैं, स्वामिनी हैं। और जो शालको बुद्धिदायक जो साले साहब हैं वो सलाहकार हो गए हैं। उसके बाद भी शांति नहीं है। अपनी कन्याओं का व्यापार कर रहे हैं। कन्या विक्रयणो लोभात्, लोभ से अपनी कन्याओं का विक्रय कर रहे हैं। और फिर भी उनके घर में शांति नहीं है। फिर भी दंपति नाम चकलकनम, फिर भी बार बार दंपतियों के मन में कोलाहल विद्यमान रहता है। कहते हैं न योगी नैव सिद्धो वान ज्ञानी सत्प्रियो नरः। कोई ऐसा व्यक्ति योगी नहीं है, कोई सिद्ध नहीं है, कोई सत्कर्म करने वाला मनुष्य नहीं है। सबके मन में अभिचार, दुराचार, पापाचार भरा पड़ा है। कैसे उन सभी मनुष्यों का कल्याण हो? यह देखते देखते मैं यमुना के तट पर भगवान की जो क्रीड़ा स्थली है, जहां पर भगवान ने विभिन्न लीलाओं को संपादित किया है, ऐसे वृंदावन नगरी में जब मैं आया तो यामुनम तटमापन्नम तत्र यत्र लीला हरेरभूत। कहते हैं जहां पर
परमात्मा की लीला हुई है, जहां पर परमात्मा की लीलाएं संपादित हुई हैं, ऐसे वृंदावन में आया तो वहां पर भी मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा? तो कहते हैं तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा एकदा तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा। कहते हैं वहां पर क्या देखा कि एक नौजवान तरुणी, एक स्त्री है जो बड़ी दुखी है और दुख का अनुभव कर रही है और दुख का अनुभव करते हुए अपने नेत्रों से अपने अश्रुधारा को प्रवाहित कर रही हैं। उसकी गोद में दो बूढ़े पुरुष सोए पड़े हैं और विशाल स्त्रियों का समूह है, वो स्त्रियां हवा कर रही हैं। वृद्धो द्वौ पतितो पार्श्वे निःश्वसन्तानवचेतनो शुश्रूषन्तीं प्रबोधन्तीं रुदती च तयो पुनः। कहते हैं वृद्धो दो पतितो, दो बूढ़े गोद में सोए एक स्त्री के। तो वो कौन है? तो नारद जी ने किसी से पूछा कौन है? बोला ये जो सुंदर स्त्री है ना, ये इसके पुत्र हैं। ये समय के प्रभाव से, काल के प्रभाव से बूढ़े हो गए हैं, इसलिए ये स्त्री बड़ी दुखित है। अब नारद जी ने देखा, नारद जी ने कहा ये कौन होगा, ये स्त्री कौन होगी? नारद जी के मन में इच्छा हुई कि एक बार इस स्त्री से जाकर पूछते हैं कि तुम कौन हो भाई। फिर उन्होंने मन में विचार किया, भाई सारे स्त्रियों का समूह है, मैं ब्रह्मचारी पुरुष हूं, मुझे ऐसे उनके बीच में जाना शोभा नहीं देता। ऐसा मन में सोचकर उनके आगे से निकलने लगे। जैसे ही उन स्त्रियों के समक्ष से नारद जी निकल रहे थे तो वो जो तरुणी स्त्री थी वो नारद जी को रोककर बोलने लगी। कहती हैं भो भो छादो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वधागहरं परम। कहती हैं भो छादो क्षणं तिष्ठ, हे साधु महाराज, हे महात्मा, थोड़ी देर रुक जाइए, थोड़ी देर रुककर मेरे दुख का भी निवारण कर दीजिए। मच्चिन्तामपि नाशय, मेरी चिंता का भी नाश कर दीजिए। हे नारद जी, हे ऋषिगण, हे महात्मन, आपके जो सुंदर स्वरूप का दर्शन मैंने किया, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथागम पराहरम, सर्वथाग हरम परम। आपका जो दर्शन है वह दर्शन ही सारे पाप ताप संताप को मिटा देता है, सारे कली कलुषों को विध्वंस कर देता है। जीवन में जितने पाप होते हैं उन पापों का निवारण कर देता है। मैं आपके दर्शन से ही धन्य हो गई हूं। अगर आपने कुछ वाक्य बोले तो निश्चित मुझे शांति मिलेगी, निश्चित ही मेरा कल्याण होगा। और इस प्रकार से यह स्त्री ने कहा कि हे महात्मन, आप कुछ ऐसे शब्द बोलिए जिससे मेरा जो दुख है वो दूर हो जाए, मेरा जो कष्ट है वो मिट जाए। क्योंकि
बहुधा तब वाक्येन, आपके वाक्यों से निश्चित ही मेरा दुख दूर होगा, मेरे कष्ट की निवृत्ति होगी, निश्चित ही मेरा उद्धार होगा। और जैसे ही नारद जी से ऐसा निवेदन किया तो नारद जी कहने लगे, हे स्त्री, हे पद्मलोचना, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आपके दुख की निवृत्ति कराऊंगा, मैं आपके कष्ट की निवृत्ति कराऊंगा। आप उससे पूर्व आपको अपने बारे में बताना चाहिए। कहते हैं, काशी त्वं कायिमोचे मां नार्यः पद्मलोचना। तुम कौन हो? ये तुम्हारी गोद में कौन है? कृपा करके मुझे बताओ। ये जो तुम्हारे आसपास कमल नयनी देवियां हैं, ये कौन हैं? हमें अपने दुख का विस्तार पूर्वक वह कारण बताओ। तो वह युवती कहने लगी, कहती हैं, हे नारद जी महाराज, अहम भक्तिरिति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नजर जरो। हे नारद जी, मेरा नाम भक्ति है, अहम भक्ति ऋतिक ख्याता। और जो ये दोनों गोद में जो वृद्ध पुरुष मेरे गोद में पड़े हैं ना, ये कोई और नहीं, ये इमो में तनयो मतो, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। ये काल के प्रभाव से, समय के प्रभाव से जर्जर हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं। और जो ये स्त्रियां हवा कर रही हैं, ये कोई और नहीं, ये गंगा, यमुना, गोदावरी, ताम्रपर्णा, बेत्रवती, विशालाक्षी, सरयू, करतोया, महेंद्र तनया, गंडकी, ख्याता, ये सारी विशिष्ट विशिष्ट नदियां मूर्त रूप धारण करके गंगाद्या सरितश्चेमा मत सेवार्थ समागता तथापि न च मे श्रेयः सेविताया सुरैरपि। कहते हैं, यह सब पर आपके दुख को देखकर मुझे भी हृदय में बड़ा दुख हुआ है। हे भक्ति मैया, आप चिंता मत करो, निश्चित ही आपका दुख दूर होगा। आप मुझे ये बताइए कि आप आ कहां से रही हैं? भक्ति मैया कहती है, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। कहते हैं, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और कर्नाटक में आकर मैं धीरे धीरे बढ़ने लगी। कहीं कहीं पर महाराष्ट्र में, कहीं गुर्जर प्रदेश में भगवान के भजन पूजन का ऐसा भाव हुआ कि जीर्णताम गता, मैं बूढ़ी हो गई। और तत्र घोर कलेर योगात पाखंडे खंडितांगदा। कहती हैं, घोर कलयुग का ऐसा प्रभाव हुआ कि मेरे अंग भंग हो गए और मेरे पुत्र मूर्छित होने लगे, निश्चेतन होने लगे। मैं भी बूढ़ी हो गई। और इसी प्रकार में जब पूरे भारत भूमि का भ्रमण करते हुए जो ही वृंदावन में आई तो नवीनेव स्वरूपिणी, वृंदावन में आकर मैंने नए स्वरूप को धारण कर लिया।
जाता हम युवती सम्यक पृष्ठ रूपा सांप्रतम, मैं जो बूढ़ी हो गई थी वृंदावन में आके, ये यहाँ की भक्ति का चमत्कार कि मेरा सारा दुख दूर हो गया। परंतु जो मेरे पुत्र हैं, इमोतु सहितावत्र सुतो में क्लिश्चित श्रमात, अभी तक इनका जो दुख है वो दूर नहीं हो रहा। मेरे जो पुत्र हैं, इन पुत्रों का जो कष्ट है वो दूर नहीं हो रहा। हे नारद जी महाराज कृपा करो और मेरे पुत्रों के दुख को दूर करो। तो इस प्रकार नारद जी कहते हैं, हे भक्ति मैया आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मलात्, पालिता गोप सुंदरियः सकृष्णः क्वापि नो गतः। कहते हैं, हे भक्ति मैया आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। अरे जिस परमात्मा ने द्रौपदी को वो कौरव सभा रूपी कश्मल से उबार दिया, उस कौरव रूपी कश्मल से द्रौपदी की रक्षा की, गोप सुंदरियों की पालना जिस परमात्मा ने की, स कृष्ण क्वापि नो गतः, वो कृष्ण कहीं नहीं गया, वो कृष्ण हमारे बीच में है, वो कृष्ण जरूर तुम्हारी रक्षा करेंगे। अरे गोपियों पर तो कितना कष्ट आ गया था, गोपियां दुखी हो गई थी। गोपी गीत में कहती हैं गोविंद के प्रति, गोविंद से गोपी गीत में कहती हैं, क्या कहती हैं? विष जलाप्यया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्युतानला। कहते हैं उस परमात्मा ने, पुराण पुरुषोत्तम ने, वेद्य वेद्य परब्रह्म परमात्मा जो सर्वेश्वरेश्वर सर्वांतर्यामी है, अघटित घटनापटियान कोटि कोटि गंधर्व दलन पटियान महतो महियान सर्वतो ज्यायान भक्तवांछा कल्पतरु अखिल हेय प्रत्यनेक कल्याण गोगुणे दानुश्रूयतर समस्त वस्तु विरक्षण ज्ञानानंदिक स्वरूप हैं। उन्होंने गोपियों की रक्षा की। विष जलाप्ययाद, विष जो कालिया नाग के विष से कालिया दह समावृत हो गया था, उससे रक्षा की। अघासुर से रक्षा की, बकासुर से रक्षा की, तृणाव्रत से रक्षा की, कंस नामक दानव से रक्षा की। तो ऐसे बार बार गोपियों की सुरक्षा परमात्मा ने की। वो परमात्मा जरूर आपकी भी रक्षा करेंगे, आपके पुत्रों की भी रक्षा करेंगे। तो नारद जी कहते हैं, तुम ठाकुर का चिंतन करो। जो ठाकुर का चिंतन करता है, ठाकुर उन्हें कोई भी कष्ट नहीं देता है। और एक बार भी जिसने परमात्मा का नाम श्रवण कर लिया, परमात्मा का नाम गा लिया, तो निश्चित उसके जीवन के सारे पाप ताप संताप मिट जाते हैं। इसलिए हे भक्ति मैया आप ठाकुर जी का ध्यान करो और मैं तुम्हें तुम्हारे पुत्रों को मूर्छित अवस्था से चेतन अवस्था में लाने का प्रयास करता हूं। और इधर भक्ति मैया ने हृदय में गोविंद को बिठाया, क्योंकि भगवान की दो पत्नी हैं, एक है माया, एक है भक्ति। और भगवान को भक्ति अधिक प्रिय है। भगवान के सामने माया जो है वो गौड़ है। इसलिए भक्ति से कहते हैं, भक्ति तुम बिल्कुल चिंता मत करो, परमात्मा का ध्यान करो। तो परमात्मा ने गोविंद को अपने हृदय में विराजित किया और गोविंद का ध्यान करने लगी, गोविंद से प्रार्थना करने लगी कि हे बांके बिहार
जी दूर करहूँ दुख मेरा, बाके बिहारी जी दूर करहूँ दुख मेरा। ओ बाके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। बाके बिहारी जी दूर करहूँ दुख मेरा। ओ बाके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। हरि बोल। सुना है जो तेरे दर पे आवे, सुना है जो तेरे दर पे आवे, उसके सब दुखड़े मिट जावे। उसके सब दुखड़े मिट जावे। शरण तुम्हारी जी दूर करो दुख मेरा। ओ बाके बिहारी हरि बोल। जी दूर करो दुख मेरा। श्री बाके बिहारी जी दूर करहूँ दुख मेरा। भक्ति मैया कहने लगे हैं परमात्मा, तूने किस किस की बिगड़ी नहीं बनाई, तूने अपने सारे भक्तों के हृदय में बैठकर भक्तों के बड़े बड़े पापी पामर पतित को भी उद्धार कर दिया। मैं किस किस का वर्णन करूं, किस किस के बारे में तुझसे कहूं। हे परमात्मा, जब तू सबका उद्धार करता है तो मेरा भी उद्धार कर। सबरी अहिल्या गणिका नारी, सबरी अहिल्या गणिका नारी, सब ही तुमने पार उतारी। सब ही तुमने पार उतारे। हे गोविंद, अब हमारी बारी जी दूर करो दुख मेरा। अब हमारी बारी हरि जी बोल। दूर करो दुख मेरा। श्री बाके बिहारी जी दूर करहूँ दुख मेरा। ओ बाके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। भक्ति मैया कहने लगी परमात्मा, जब
आपकी कृपा, आपका हाथ मेरे ऊपर था, तब तक मेरे दुख का लेश मात्र भी मेरे जीवन में नहीं था, मेरे पास नहीं था। आज परमात्मा जब कलयुग के प्रभाव से आप मुझसे दूर हो गए हैं, मैं कहां जाऊं, मैं किसके पास जाऊं? आप ही मेरे सहारा हो गोविंद। मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, संग में हो वृष भानु दुलारी, संग में हो विष भानु दुलारी, मोहन धारी दूर करो दुख मेरा, गिरिवर धारी जी दूर करो दुख मेरा। बाके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा, बाके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। गिरिवर धारी जी दूर करो दुख मेरा, केशव प्यारे जी दूर करो दुख मेरा। केशव प्यारे जी दूर करो दुख मेरा, बाके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। बाके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। तो सज्जनों, आज भक्ति मैया बार बार गोविंद का चिंतन करने लगी और इधर नारद जी महाराज ज्ञान और वैराग्य के श्रवण पुटों में, उनके कर्ण रंध्रों में वेद वेदांत घोषयश्च गीता पाठेर मुहुर्मुहु, उनके कानों में बार बार वेद वेदांत का पाठ करने लगे, उनके घोष से उनके कानों को गुंजायमान करने लगे, बार बार गीता पाठ करने लगे। सज्जनों, गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र, ये तीन चीजें हैं ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए। क्या क्या? गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र। यदि ब्रह्म साक्षात्कार करना है तो या तो गीता का आश्रय लो, उपनिषदों का आश्रय लो और ब्रह्म सूत्र का आश्रय लो। ब्रह्म साक्षात करने के लिए तीन शब्द हैं: श्रवण, मनन और निधिध्यासन। ब्रह्म को प्राप्त करना है तो श्रवण करना पड़ेगा। तो श्रवण किसका करना है? कहते हैं उपनिषदों का। उपनिषदों का श्रवण कीजिए, वेदों का श्रवण कीजिए। मनन करना चाहिए किसका? ब्रह्म सूत्र का। ब्रह्म सूत्र का मनन करना चाहिए और निधिध्यासन करना चाहिए गीता का। निधिध्यासन मतलब क्या होता है? तो कहते हैं निधिध्यासन का मतलब होता है जीवन में उतार लेना। गीता व्यवहार शास्त्र है, ब्रह्मसूत्र मनन शास्त्र है और उपनिषद श्रवण शास्त्र है। इसीलिए
इसी का नाम है प्रस्थान त्रयी। क्या नाम है? प्रस्थान त्रयी। तो प्रस्थान शब्द का अर्थ होता है प्रतिष्ठन्ते अनेनेति प्रस्थानम। अर्थात जब हम कभी जंगलों का भ्रमण करें, जब कभी हम जंगल में जाएं या ऐसे स्थान में जाएं जहां पर सरकार के द्वारा बनाया गया कोई मार्ग न हो, जहां पर कोई सड़क न बनाई गई हो, जहां पर कोई मार्ग न बनाया गया हो, उस स्थान पर यदि हमें चलना है तो उस स्थान पर हम कैसे जाएंगे? हम उस स्थान को देखेंगे जो पैरों के द्वारा घिसा पिटा मार्ग है, जहां पर पैरों द्वारा निशान बनकर एक रास्ता तैयार हो जाता है, एक पगडंडी जिसको बोलते हैं। तो पैरों की छाप से जो मार्ग बन जाता है उसको बोलते हैं प्रस्थान। तो जब हम जाएंगे तो उस मार्ग पर चलेंगे, अन्यत्र नहीं जाएंगे। जिस मार्ग में वह पैरों की छाप दिख रही है उसी रास्ते से जाएंगे। तो इसे क्या कहते हैं? प्रस्थान। प्रतिष्ठन्ते जना अनेन। इसी मार्ग पर हमारे पूर्वज बार बार गए हैं। ये कौन है? ये 3 मार्ग हैं, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। श्रवण श्रुति का, मनन ब्रह्मसूत्र का और निधिध्यासन श्रीमद् भागवत गीता का। तो नारद जी ने श्रवण मनन तीनों शास्त्रों का प्रयोग ज्ञान वैराग्य के ऊपर कर दिया, किंतु निश्वसंतो अचेतनो, इनकी तो चेतना जागती नहीं। क्या करते हैं? थोड़ी देर उठते हैं फिर सो जाते हैं, थोड़ी देर उठते हैं फिर सो जाते हैं, उठते हैं, सांस लेते हैं, जमाई लेते हैं और फिर मूर्छित हो जाते हैं। नारद जी बड़े दुखी हुए। ऐसा बार बार किया पर कोई लाभ नहीं हुआ। तो नारद जी ने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा प्रयास किया जाए। रहना इतना सुंदर उपाय है जो सारे जितने भी विपरीत परिस्थितियां होती हैं, परिस्थितियों का हल है वो एकमात्र मौन रहने से निकल जाता है। तो सारे सब कहने लगे कि भाई हमारा मौन है। कुछ पंडित जाकर छुप गए और कुछ लोगों ने क्या किया, बोला हमारा काष्ठ मौन व्रत है। ये काष्ठ मौन व्रत क्या होता है? जिसमें लकड़ी की तरह, काष्ठ की तरह हम बन जाएं और इशारे भी न करें। बहुत लोग क्या करते हैं, मौन तो रख लेते हैं, उनके पास जाओ, बैठाएंगे, बार बार इशारे करेंगे और बार बार तुमको इशारे में समझाने की कोशिश करेंगे और नहीं समझाओगे तो फिर गुस्सा होने लगेंगे। अरे ऐसा मौन किस बात का? क्यों करते हो भाई मौन? अगर हम नहीं समझेंगे तो मौन धारण करने वाला गुस्सा हो जाएगा। ऐसा मौन क्यों? अरे ऐसा मौन तो पशु भी करते हैं, ये मौन तो व्यर्थ हुआ। मौन किसे कहते हैं? तो सज्जनों, मुनेर भावः मौनम, अर्थात जहां समस्त इंद्रियां अपने विषयों से परान्मुख हो जावे और इंद्रियों का जो सरदार है, इंद्रियों का सरदार कौन है? इंद्रियों का प्रधान कौन है? वो है मन। ये जो मनी राम जी हैं, कहते हैं कि हम आंखें बंद कर सकते हैं, हाथ पैर नहीं डुलाएंगे, जिह्वा नहीं चलाएंगे, लेकिन मनी राम जी क्या करेंगे? मन तो बिना हिले डुले, बिना इधर उधर जाए रह ही नहीं पाएगा। मन तो फिर भी कहीं ना कहीं चले जाएगा। तो मन को कैसे वशीभूत करना है, यह अभ्यास करना चाहिए। काशी में एक संत थे, वो संत गाया करते थे, माला ना कर में फिरे
जिह्वा जपे न नाम, मेरा सुमिरन हरि करें मैं पायो विश्राम। भजन इसी को कहते हैं जब मन ये सोचने लग जाए कि मेरी याद तो परमात्मा कर रहे हैं, मेरा स्मरण तो परमात्मा कर रहे होंगे, अरे मुझे परमात्मा की याद करनी चाहिए, तो मन वहीं लग जाए। इसलिए नारद जी का सूत्र काम नहीं आया। कुछ लोग तो भाग गए, मुकी भूतास्तथान्येतु कियंतस्तु पलायिता। कुछ मौन धारण कर लिए और कुछ भाग गए। तो इस प्रकार नारद जी महाराज आज सनकादियों को बतलाते हैं कि हे सनक सनंदन सनातन ऋषि कुमार, मेरे भ्राताओं, इसी दुख के कारण मैं संपूर्ण धरा का विचरण करते 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 इस विशालापुरी में आ गया। मुझे अब मार्ग नहीं मिल रहा है, मैं ज्ञान वैराग्य का कैसे उद्धार करूं, कैसे उन्हें मोक्ष, कैसे उनके अंदर व्याप्त जो दुख है, जो कष्ट है, उसकी निवृत्ति करूं। कृपा करके हे मेरे बड़े भाइयों, आपसे मैं निवेदन करता हूं, मुझे कुछ मार्ग दिखाएं। तो तब नारद जी महाराज ने जैसे ही निवेदन किया, तब 88,000 ऋषिगणों को सूत जी महाराज यह कथा सुना रहे हैं। नारद जी ने सनकादियों को यह निवेदन किया। सनकादिक बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, नारद जी, भक्ति के कष्ट की निवृत्ति हम कर सकते हैं, भक्ति के दुख की निवृत्ति हम कर सकते हैं। कैसे? तो कहते हैं उसके लिए उनको श्रीमद् भागवत का श्रवण पान कराना चाहिए। जब भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों जब भगवान की पावन मंगलमयी कथा को श्रवण कर लेंगे तो निश्चित ही उनके सारे पाप ताप संताप दूर हो जाएंगे। तो कहते हैं तब नारद जी महाराज सनकादियों को लेकर गंगा द्वार में पहुंचे। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, हरिद्वार नामक जो क्षेत्र है वहां पर आनंद नाम का एक तट है। हरिद्वार को गंगा द्वार भी कहा जाता है। गंगा यहीं से मुख खोलकर निकलती है। पहले तो पहाड़ों में दबी दबी चलती है, तो वहीं पर सनक सनंदन सनातन ऋषि कुमार एकत्र हो गए। नाना देवता वहां पर समुपस्थित हो गए और भक्ति मैया को वृंदावन से हरिद्वार पर आमंत्रित किया। और सज्जनों, बड़ी सुंदर बात तो एक ये है कि जो हरिद्वार है वहां से भी वृंदावन उतनी दूर है जितना दूर बद्रीनाथ है। बद्रीनाथ की दूरी जितनी हरिद्वार है, बद्रीनाथ से जितना हरिद्वार है उतना ही हरिद्वार से वृंदावन भी पड़ता है। तो ठीक मध्य में आनंद नामक जो तट है हरिद्वार में, यहाँ पर भगवान की कथा का आयोजन किया गया। तो बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा देवता ऋषिगण महर्षि सब भगवान की कथा सुनने के लिए गंगा तटम समाजगमुहु कथा पानाय सत्वरा, बड़ी शीघ्रता से सब दौड़ दौड़ कर भाग भाग कर हरिद्वार एकत्रित होने लगे। तो कौन कौन से महात्मा गए? तो कहते हैं नाम बताया जाता है तो बड़े बड़े लोगों का बताया जाता है, छोटे मोटे लोगों का थोड़े ना। तो बड़े बड़े कौन कौन गए? तो कहते हैं भृगुर वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो
मेधा तिथिर दे वल देवरातो रामस्तथा गाधि सुतश्च साकलो मृकण्डुपुत्रा त्रिज पिप्पलादा। कौन कौन ऋषि चले तो कहते हैं भृगुर, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथिर, देवल, देवरात, परशुराम, जमदग्नि, शाकल, जहनु, छायासुक, पिपलाद, ये सारे बड़े बड़े महात्मा वहां पर पधारे। वेदांतों ने शरीर धारण कर लिया, 17 पुराणों ने शरीर धारण कर लिया, सारी नदियां देवी बनकर आ गई, समस्त देवता देव गंधर्वों के रूपों को छोड़कर मनुष्य रूप में आ गए। जो भारी थे अर्थात जो समझते थे हम कुछ हैं, आना नहीं चाहते थे, उनको भृगु जी ने समझाकर बुलाया ही नहीं। कुछ लोग तो जिनको भृगु जी समझाने लगे, अरे चलो भाई, तुमको निमंत्रण नहीं है तो क्या हुआ, अरे जो ऐसी कथाएं होती हैं, जो ऐसे सत्संग होते हैं, वहां तो बिना निमंत्रण के भी जाया जाता है, वहां के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं पड़ती। वैष्णव विरक्त सन्यासी सब आकर के बैठ गए। जय हो, नमस्कार हो, जय शब्द नमः शब्द बार बार होने लगा, शंख बजने लगे, चूर्ण लाजा प्रसून आकाश मंडल से गिरने लगे। तब सनकादियों ने श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ की। देखो यहीं पर लिखा है, जो लोग यमराज के साथ जाते हैं उनको नरक की यात्रा करनी पड़ती है। जो लोग भगवान के दूतों के साथ जाते हैं, विमान पर बैठकर जाते हैं, वह विमान ऐसा जाता है उड़ता हुआ कि समस्त लोकों का अतिक्रमण करके सीधे वैकुंठ धाम में पहुंचता है। अब जिसके पास विमान का टिकट होगा वही तो विमान से जाएगा, और धरती वाला तो धरती से जाएगा। बोले टिकट कहाँ मिलता है? बोले भागवत जी में यदि शास्त्र सत्य हैं तो अत्यंत दृढ़ता पूर्वक यहां पर बड़ी सुंदर बात कही। श्लोकार्धम श्लोक पादम वा, एक श्लोक यदि आपको याद है तो प्रातः काल आप अपने मुख से उसका पाठ करो। पठस्व स्वमुखेनैव, अपने मुख से उसका पान करो, उसका उच्चारण करो। श्लोक नहीं बोला जाता, आधा श्लोक बोलो, आधा श्लोक नहीं बोला जाता, चौथाई श्लोक बोलो, उसका पाठ करो। अब सर्वसाधारण व्यक्तियों के लिए भागवत के किसी श्लोक को याद करना तो बड़ी असमंजस की बात है, यद्यपि असंभव नहीं है। ऐसे ऐसे विद्वान, पूरा श्लोक क्या है? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जो चाहते हैं पूरा श्लोक बोले, जो पूरा श्लोक नहीं बोल सकते वो मात्र एक चौथाई हिस्सा गोविंदाय नमो नमः इस श्लोक का पाठ करें। अब समस्या यह है कि हम इस श्लोक का पाठ कब करें, क्योंकि माताओं के लिए भी बहुत काम है और पुरुषों के लिए भी बहुत काम है। इसीलिए भगवान वाल्मीकि जी उन्होंने एक सलाह दी है, उसकी बात मानते हैं। वाल्मीकि जी ने भगवान राम जी से पूछा, हे राम जी, हम किसके हृदय में निवास करें? वाल्मीकि से राम जी ने पूछा कि हम किसके हृदय में निवास करें? तो वाल्मीकि भगवान कहते हैं,
कहई सत्य प्रिय बचन विचारी। कहे सत्य प्रिय बचन कहई सत्य प्रिय बचन विचारी। कहे सत्य प्रिय बचन विचारे। जागत सोवत शरण तुम्हारी। जागत सोवत शरण तुम्हारी। जागत सोवत शरण तुम्हारी। ओ जागत सोवत शरण तुम्हारी। तुम ही छाड़ी गति दूसरी नाही। तुम्हारी छाड़ी गति दूसरी नाही। राम बसहु तिन के मन माही। राम बसो तिन के मन मारे। राम किनके हृदय में बैठे? वाल्मीकि भगवान कहते हैं तुम ही छाड़ी गति दूसरी नाही। हे परमात्मा, हे राघवेंद्र सरकार, तुमको छोड़कर जिसके मन में अन्य कोई अभिलाषा नहीं है, अन्य कोई अभिष्ट नहीं है, राम बसहु तिन के मन माही। हे राम, हे प्रभु, हे पुरुषोत्तम, उन्हीं के हृदय में आप बैठो जिनकी आपके सिवाय कोई गति नहीं है। भगवान की गारंटी है। भगवान गीता में भक्त से कहते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तामि योगः क्षेमो वहाम्यहम्। जो अनन्य होकर परमात्मा के चरणों का आश्रय ग्रहण कर लेता है, परमात्मा उसके सारे पाप ताप संताप को मिटा देते हैं। पाप परमात्मा उसके योग और क्षेम का वहन परमात्मा करते हैं। तो श्लोक की एक चौथाई का पाठ कर लो बस। आपने चौथाई भी सुबह शाम उठ के बोल लिया तो परमात्मा की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। बस शर्त यही है पठस्व स्वमुखे नैव। आपको अपने मुख से गोविंद का नाम बोलना है। तो जब बुद्ध होंगे तब शुद्ध होंगे। और आज से हमें संकल्प लेना है प्रातः काल सायंकाल कम से कम 1/4 श्लोक का पाठ तो हम अवश्य करेंगे। श्रीमद् भागवत का अर्थपूर्वक अनुसंधान करने से साक्षात श्री कृष्ण के विग्रह का दर्शन होता है। कोटि जन्म के सकल कल्मश दूर हो जाते हैं। और कहते हैं जीवन तो मिला है परमात्मा की कृपा से, तो यह परमात्मा की कृपा से जो जीवन प्राप्त हुआ है यह बड़ा ही दुर्लभ है। और प्रभु कृपा से हमें जब यह 83,99,999 इतनी योनियां व्यतीत करने के बाद दुर्लभ मनुष्य योनि प्राप्त होती है, एकमात्र मनुष्य योनि में प्राप्त होके मनुष्य ये संसार सागर को तैर करके पार कर सकता है, तो ऐसा जीवन पुनः नहीं मिलेगा। यह प्रभु कृपा से संभव होता है। आज सनकादियों ने भागवत जी की कथा सुनाना प्रारंभ किया और सारे देवता गण मुख्य रूप से भगवान की यह कथा सुनने लगे। और उन्हीं के मध्य में भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मधुर्वदन्ति नाथेति नामानि
निमुहुर्वदन्ति। उसी क्षण जब सनकादिकों ने भगवान की मंगलमयी कथा को गाना प्रारंभ किया, भक्ति सुतो तो तरुणों गृहीत्वा, भक्ति अपनी दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को ग्रहण करके प्रेम रूप धारण करके सहजी सहसा अचानक से उस परम पवित्र प्रांगण में समुपस्थित हो गई। वहीं पर प्रकट हो कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, भगवान के अलग अलग नामों का कृष्ण गोविंद हरे मुरारी बार बार उनके नामों का गुंजायमान करते हुए महाराज भक्ति मैया करने लगी। कहते हैं कथार्थ तो निष्पतिता धुनेयम। कहते हैं भक्ति मैया कहां से आई? जितने भी ऋषिगण बैठे थे कहते हैं भक्ति मैया कहां से आई? कहते हैं कथार्थतः निष्पतिता धुनेयम। अधुना आज यह भक्ति मैया कथा के अर्थ से निष्पन्न हो गई है, कथा के अर्थ से प्रकट हो गई है। भक्ति कहती है हे सनकादिको, कलयुग ने तो मुझे नष्ट कर दिया था, पर आपने मुझे पुनः पुष्ट कर दिया, और अब जब पुष्ट ही कर दिया है तो हमारे रहने का स्थान भी बताओ, हम कहाँ जाएं? कहते हैं धनम सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते विधन्या। असली धन्य तो वही है जो भले ही निर्धन हो, पर जहां पर भक्ति महारानी रहती है तो फिर वहां महाराज भी आते हैं। दिन भर चाहे राजा दरबार में बैठे हों, लेकिन सायंकाल तो राजरानी के पास पहुंचते हैं। इसलिए भक्ति है कौन? राजरानी। तो इस प्रकार से जब भक्ति मैया जहां विद्यमान रह जाती है वहां भगवान भी आ जाते हैं, लक्ष्मी भी आ जाती है। कहते हैं हरि रपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय। अपने लोक को छोड़कर भी भक्त के हृदय में परमात्मा बैठ जाते हैं। हे देवी, इसलिए तुम भक्तों के हृदय में निवास करो। और इस प्रकार से भगवान सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को यह कथा का भाव समझा रहे हैं, और इस प्रकार भक्ति मैया का उद्धार किया। आगे प्रसंग में कथा आती है कि तुंगभद्रा नदी के तट पर, यद्यपि यह सारे यज्ञानुष्ठान कर्मकांड को जानता था, पर उसकी कोई संतान नहीं थी। तो संतान की कामना लेकर वो बार बार अनेक अनेक यज्ञों को करता था, परंतु उसको लाभ नहीं मिला। उसके घर में वह भी बछड़ा था, वह भी बाज था। तो इस प्रकार से किस प्रकार से अपने भाग्य की विडंबना करते हुए, भाग्य कोसते हुए एक दिन आत्मदेव इतना दुखी हुआ कि वो अपना प्राणांत करने के लिए एक नदी के तट पर जा पहुंचा। तो तभी एक महात्मा उस क्षेत्र से निकले। महात्माओं का हृदय तो सुकोमल होता है, नवनीत के समान होता है। उन्होंने जब ये ब्राह्मण पुत्र को प्राणांत करते हुए उसके दोनों हाथ ले पकड़ के बचा लिया। कहने लगा हे महात्मा, आपने मुझे क्यों बचा लिया? मुझे मर जाने दिया होता, मेरी कोई संतान नहीं है। तो महात्मा जी ने बताया कि भाई तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए कि परमात्मा ने तुम्हें सारे जंजालों से मुक्त किया है। अरे मैं तुम्हारे भविष्य पर दृष्टिपात कर रहा हूं, मैं तुम्हारे भविष्य को देख रहा हूं। तुम्हारे तो 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। कहता है महाराज, मुझे तो एक जन्म का दुख था, पर आपके दर्शन से मेरा दुख दूर होना चाहिए था, पर यहाँ तो उल्टा हो रहा है। मैं आपके दर्शन से तो मेरा दुख जो है 7 गुना और बढ़ गया। मैं तो एक ही जन्म की चिंता कर रहा था, मेरा पुत्र नहीं है। आपने तो 7 जन्म की घोषणा कर दी। अगर आप 7 जन्म तक देखने की सामर्थ्य रखते हैं तो निश्चित आप मेरी मनोकामना भी पूर्ण कर सकते हैं। तो महाराज उन महात्मा के चरणों में बारंबार प्रणाम करने लगा, बार बार उनके चरणों में गिर गया। महात्मा ने देखा कि यह चरणों में गिर रहा है, उसको उठाने का प्रयास करने लगे। और यह आत्मदेव नाम का ब्राह्मण कहता है महाराज, मेरा उद्धार कैसे होगा?
वरना मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, वरना मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा और तुम्हें ब्रह्म हत्या लगेगी। हे महात्मा, मुझे संतान प्राप्त कराओ। और परमात्मा ने भाई से कहते हैं एक मंत्र पूत करके अपनी तपस्सिद्धि से एक फल को प्रकट किया और कहा, लीजिए ब्राह्मण देवता, इसको लेकर जाइए और अपनी पत्नी को खिला देना। अब पत्नी का नाम था धुंधुली। क्या नाम था? धुंधुली। ये धुंधुली का कैसा स्वभाव था? लोक वार्तारता क्रूरा, बड़ी क्रूर थी, हमेशा संसार वालों की बातें करने में लगे रहती, अपने घर को नहीं देखती और लोगों के घर की बातें करती। अरे उसके घर में ऐसा हो गया, अरे उसके घर में ऐसा हो गया, सांसारिक बातों में वह उलझे रहती। और जिस दिन सौ झूठ नहीं बोल लेती उस दिन उसको चैन नहीं आता। पूरे गांव में सबसे कलह करती, सब लोग उससे बड़ा दुखी होते। और पंडित जी एक दिन जब ये फल लेकर घर में आए तो उन्होंने, महात्मा ने तो कहा था फल खिला देना, पर पंडित जी ने खिलाया नहीं और बोला, धुंधुली ये फल है, इस फल को खाएगी तो निश्चित हमारी संतान हो जाएगी। अरे बड़े सिद्ध कोटि के जो महात्मा हैं उन्होंने ये फल दिया है, तो इस फल को खा लेना। अब धुंधुली बड़ी चिंतित हो गई, कहती है न जाने किस बाबा महात्मा ने इनको फल दे दिया, कहीं इससे कुछ और हो गया तब क्या होगा। अपने पति का अच्छा बनने के लिए कहती है कि मैं खा लूंगी, रख दूं। ज्यों ही फल को खाने के लिए फल के समीप गई तो फल को पकड़ते पकड़ते सोचने लगी, कहती है अरे ये महात्मा ने फल दिया है, कहीं कोई टोना टोटका तो नहीं कर दिया, कहीं मैंने फल खाया और मैं मृत्यु को प्राप्त हो गई। फिर कहती है अरे चलो मैंने फल खा भी लिया, अगर मेरे गर्भ में संतान हो जाएगी तो मैंने सुना है जिसके पेट में संतान आ जाती है वो स्त्री ज्यादा काम नहीं कर पाती, ज्यादा दौड़ नहीं पाती। अगर मेरे गांव में आग लग गई, मेरे घर में आग लग गई तो पूरे गांव वाले तो भागकर अपनी प्राण रक्षा कर लेंगे, मैं धुंधुली अपने प्राणों को कैसे बचाऊंगी, मैं तो मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी। कैसे मेरा उद्धार होगा, कैसे मेरा कल्याण होगा। चिंतित हो गई, कहती है कहीं सुखवत निवसेत गर्भम गर्भस्तम कुक्षे कथम उत्सृजेत। अगर सुखदेव राजा, सुखदेव महात्मा की तरह मेरा बच्चा भी मेरे पेट में, सुखदेव महात्मा अपनी माँ के पेट में कहते हैं 12 वर्ष तक रहे थे, कहती है अगर मेरा बच्चा अगर 2 साल भी रह जाएगा मैं तो उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी, मैं कैसे अपने शरीर का भरण पोषण करूंगी। मैंने सुना है जब गर्भावस्था आती है तब उस समय में फलभक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता। कहते हैं जब फल खाऊंगी तो गर्भेणोदर वृद्धिता, गर्भ से मेरा जो फल से मेरा जो है पेट बढ़ेगा और मेरा भोजन कम हो जाएगा, भूख कम लगेगी, तो उस समय में मैं बड़ी कमजोर हो जाऊंगी, मैं कैसे अपने घर का काम करूंगी। तो तभी उसकी एक सहेली आई, सहेली ने कहा क्या हुआ, बोला मेरे पंडित जी एक फल लाए। क्या फल खाने से भी कहीं बच्चा होता है, क्या फल खाने से भी संतान होती है, पर सीधे साधे पंडित जी को कौन बताए। तो बार बार अपनी सखी से कहने लगी, सखी ने कहा देख खा ले, फल में क्या होता है। बोला नहीं, अगर मेरी संतान हो गई मैं उसको उसकी सेवा कैसे करूंगी। पहले तो जब वो गर्भ में आती है तब उसकी सुरक्षा, फिर बाहर आने के बाद सुरक्षा, इसमें तो मेरा शरीर ही कम हो जाएगा, मेरे शरीर की शक्ति ही कम हो जाएगी। मैं तो कहती हूँ अरे वो बंध्या स्त्री और वो जो
वैधव्य धारण करने वाली स्त्री है वो ज्यादा प्रसन्न है, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं होती। तो ऐसा कटु शब्दों को जब कहा और ऐसा बार बार यह प्रलाप करते हुए उसने वह फल नहीं खाया और क्या किया, चुपचाप जाकर अपनी गाय को खिला दिया। होने वाली है और जैसे गर्भवती स्त्री होती है वैसा ही अभिनय करना। तो धुंधुली ने वैसा ही किया। 1 महीना हो गया, थोड़ा कपड़ा पेट में लगा दिया, फिर पेट को छुपा दिया और धीरे धीरे जैसे जैसे मांस बढ़ने लगे धुंधुली ने पूरा अभिनय किया। धुंधुली ना उठती है, ना बैठती है, अधिक कार्यों में संलग्न रहती है, खूब खाने लगी, आराम करने लगी। जैसे ही बहन की संतान हुई तो उसने चुपके से आके घर के पिछले दरवाजे से मध्य रात्रि में संतान दे दी और धुंधुली ने घर में हाहाकार कर दिया, भाई मेरा लड़का हो गया, मेरा लड़का हो गया। और इस प्रकार से वो सुंदर बालक हुआ और ठीक कुछ ही दिनों बाद जो गाय बधी थी आत्मदेव के घर में, उस गाय ने भी एक सुंदर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया जो पूरा मनुष्य के समान था, परंतु उसके जो कान थे वो गाय के समान थे। आज संपूर्ण ग्राम में चर्चा फैल गई कि भैया आत्मदेव का तो भाग्य बड़ा प्रबल है, भगवान ने भले ही देर से दिया पर आत्मदेव को भले ही देर से प्राप्त हुआ पर उसके वहां तो उसके बछड़े को भी पुत्र प्राप्त हो गया। और इस प्रकार से आगे जाकर गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी च महाखलः, गोकर्ण नाम के उनके सुंदर तेजस्वी बालक हुए जो पंडित और ज्ञानी हुए, और जो धुंधुली का पुत्र था वो नामानुसार धुंधुकारी हुआ। सभी कार्यों में संलग्न रहने लगा, चोरी करने लगा, स्त्रियों को परेशान करने लगा, राजाओं के नगर में जाकर चोरी करने लगा। गोकर्ण जी महाराज ने घर का त्याग कर दिया पर ये धुंधुकारी सारी चोरी अपराध करके घर में आता है। और इधर आत्मदेव जी बड़े दुखित हुए। अपने पुत्र का यह कृत्य देखकर महाराज वह आत्मदेव जी से धनार्जन करने लगा। आत्मदेव जी जब धन पैसा नहीं है कहते हैं तो आत्मदेव जी को मारता है, अपनी माता धुंधुली को मारता है। अपने कर्मानुरूप इन दोनों को यह फल मिलने लगा। आत्मदेव इतने दुखित हुए कि जंगल में चले गए और जंगल में जाकर महाराज गोकर्ण जी ने सुंदर उपदेश किया, हे पिताजी आपने बहुत कुछ कर लिया, अब इन झंडा बातों से अपने आप को मुक्त करो, क्योंकि धर्मं भजस्व सततम त्यज धर्मलोकान् सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितराम पिबत्वम्। पिताजी लोक धर्म का त्याग करो और सच्चे धर्म का सेवन करो, साधु पुरुषों की सेवा करो और तदनंतर काम तृष्णा का परित्याग करो, दूसरे के गुण और दोषों का चिंतन छोड़ दो। जब सारे दोषों को छोड़ दोगे तो निश्चित तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि हमारा पूरा जीवन व्यतीत जाता है भोगान भोक्ता वयमेव भोक्ता तपो न तप्तम वयमेव तप्ता कालो न याति वयमेव याता तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। भोग का भोग
हम नहीं करते, वो भोग ही हमारा भोग करने लग जाते हैं। हम तपस्या नहीं करते, वो तपस्या ही हमें तपाने लगती है। हमने समय को नहीं बिताया, समय हमको बिता रहा है। और तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई, हमारी प्यास बूढ़ी नहीं हुई, हमारी वासना बूढ़ी नहीं हुई। कहते हैं वयमेव जीर्णा, हम ही बूढ़े हो गए हैं। तो इसलिए कहते हैं उस क्षण गोकर्ण जी ने आज बहुत सुंदर उपदेश दिया कि हे पिताजी, घर बार को त्यागो, क्योंकि सांसारिक जो प्रीति होती है, सांसारिक जो स्नेह होता है, वो क्षणिक होता है। तुम जिसको तेरा मेरा, ये मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र है, ये कुछ समय तक आपके साथी हैं। जिस दिन समय समाप्त हो जाएगा, जिस दिन आपके पास कुछ नहीं रहेगा, उस दिन ये सब आपको छोड़कर चले जाएंगे। कहते हैं उस दिन सब आपको त्याग कर चले जाएंगे। इसलिए सांसारिक जो प्रीत है, सांसारिक जो प्रेम है, ये झूठ है। जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। संसार में जब भी देखने को मिलेगा, प्रेम झूठा देखने को मिलेगा। सांसारिक जो प्रेम होता है वो झूठा होता है। अपने ही सुख सो सुख को माने, अपने ही सुख सो सुख को माने, क्या दारा क्या मीन, जगत में झूठी देखी प्रीत। कहते हैं संसार में झूठी प्रीत है। अपने ही सुख को आदमी सुख समझ रहा है। क्या पत्नी क्या पुत्र, महाराज अपने ही सुख में सुख समझता है, दूसरे को दुख है उसमें सुख समझता है। अंत समय में कोई नहीं साथी, यह चिरज की रीत, नानक सोई भव पार तरे, जो गावे प्रभु के गीत। केवल मात्र वह परमात्मा उसी का उद्धार करता है जो आनंद के साथ परमात्मा का कीर्तन करते हैं। आज गोकर्ण जी को सद्ज्ञान हुआ, गोकर्ण जी ने सद्ज्ञान दिया, आत्मदेव जी को सद्ज्ञान हुआ और परमात्मा की कृपा से आत्मदेव का उद्धार हुआ। घर में धुंधुली को बार बार यह धुंधुकारी पैसे के लिए सताने लगा और उसने क्या किया, महाराज 5 गणिकाओं को अपने घर में लेके आया, राजा के घर में चोरी की, अपने माता की आंखों में जलते हुए अंगारों से उसकी आंखें फोड़ दी और मृत्यु के डर से धुंधुली ने एक कुएं में गिरकर अपना प्राणांत कर लिया। और ये 5 वेश्याओं को घर में रख लिया। एक दिन राजा के घर में चोरी की और खूब धन लेकर आया तो वेश्याओं ने देखा खूब धन है, अगर क्यों न इसको मार दिया जाए। तो वेश्याओं ने धुंधुकारी को खूब मदिरा पान कराया और उसको मदमत्त करके उसके चारपाई से, उसके सैया से उसको बांध दिया और जलते अंगारों से उसके शरीर का भेदन करने लगी। तदनंतर जीवित ही उसको महाराज गड्ढा खोद के उसमें दफना दिया। और जैसे धुंधुकारी के कर्म थे महाराज, अंत में ऐसा ही इसका प्राणांत हुआ और इसको जीवित ही महाराज दफना दिया गया। तड़प तड़प कर इस धुंधुकारी का प्राणांत हुआ और यह महापिशाच बन गया, महाप्रेत बन गया। एक दिन गोकर्ण जी अपने गांव में आए, अपने गांव में अपने आंगन में विश्राम कर रहे थे। रात्रि में धुंधुकारी अलग अलग स्वरूपों को धारण करके, कभी भेड़ बन के, कभी बकरी बन के, कभी कुछ बन के
वह सामने आने लगा। गोकर्ण जी को आश्चर्य हुआ, बोला कौन है तू? तो उसी समय धुंधुकारी ने कहा अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारी इति नामतः, मैं धुंधुकारी हूँ भैया, आपका ही भाई। गोकर्ण जी कहने लगे भैया तेरे नाम से तो मैंने गया में पिंडदान कर दिया था, तो फिर तू क्यों प्रेत बन गया? कहता है मैं जितना बड़ा दुराचारी हूँ, अभिचारी हूँ, मेरी गया में पिंडदान करने से भी मुक्ति नहीं होगी। 100 पिंडदान भी कर दोगे मेरा मोक्ष नहीं होगा, तो क्या करूं? गोकर्ण जी ने महाराज सूर्य की उपासना की है, तो उन्होंने बताया कि हे गोकर्ण जी, अगर आप चाहते हो आपके भाई का उद्धार हो, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत से ही मुक्ति हो जाएगी और आप कृपा करके सप्ताह वाचन करो, सप्ताह की कथा श्रवण करो। तो उसी क्षण महाराज गोकर्ण जी ने सुंदर आसन लगाया। सुंदर आसन लगाकर कहते हैं श्रीमद् भागवत का विशाल आयोजन किया और दिव्य और भव्य जब आयोजन हुआ तो कहते हैं गोकर्ण को कोई स्थान नहीं मिला कि वो कहां बैठे, क्योंकि प्रेत था। हमारा शरीर जो होता है वो पृथ्वी तत्व प्रधान होता है और जो भूत प्रेतों का शरीर होता है वो वायु तत्व प्रधान होता है। तो जैसे ही हवा चलती है, कभी धुंधुकारी यहाँ खिसक के इधर जाता है, कभी उधर जाता है, उसको स्थान नहीं मिला। तो अंत में सप्ति ग्रंथि युतम तत्रा पश्यद कीचकम उच्चितम, एक बांस का वृक्ष देखा 7 गांठ वाला, और अंत में कहते हैं उसी क्षण विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ति सर्व संशया क्षीयन्ति चास्य कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृते। 7 दिन की कथा को श्रवण करके महाराज कहते हैं 7 दिन की कथा को श्रवण करके धुंधुकारी को मोक्ष मिल गया। और तदनंतर धुंधुकारी के लिए एक विमान आया। विमाने स्थापिते स्तेपी, कहते हैं धुंधुकारी को सुंदर पीतांबरी वस्त्र धारण करके विमान को ले जाया गया और परमात्मा के धाम को धुंधुकारी प्राप्त हुआ। तो सारे लोगों ने पूछा कि विमान सबके लिए आया या केवल धुंधुकारी के लिए आया? तो तब सूत जी महाराज कहते हैं श्रवणस्य विभेदेन फल वेदोत्र संस्थितः, श्रवण के भेद से फल में भी भेद हो गया। जिसने जिस भाव से कथा सुनी उसको उसी भाव से फल प्राप्त होता है। और वैसे भी जो मनुष्य बड़े भक्ति भाव से भगवान की कथा सुनता है, निश्चित उसके लिए विमान आता है, उसके जीवन में विमान आता है। विमान किसे कहते हैं? विगता मान, हमारे जीवन से अहंकार का नाश हो जाए, हमारे जीवन से मान सम्मान का जो भय और इच्छा है वो चले जाए, तो वही विमान है। वास्तविक रूप से तो वही विमान है। तो इसलिए भगवान की कथा जो मनुष्य सुनता है उन सभी का जीवन आनंदित हो जाता है, उन सभी का जीवन पवित्र हो जाता है। इस प्रकार गोकर्ण जी ने यह धुंधुकारी का उद्धार किया। तो कैसे भी प्रेत हो, हमारी कुंडली में कैसा भी पैतृक दोष हो, कोई भी पूर्वज हो जिनकी अल्प मृत्यु, अपमृत्यु, अज्ञात मृत्यु हो गई है, उन सभी का उद्धार भागवत कथा को श्रवण करने से हो जाता है। और ये भागवत कथा है इतिहास समम पुण्यम सांडिल्योपि मुनीश्वरः पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानंद परिप्लुतः। पितरों को, ये जो मनुष्य श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हैं उनके पितरों को आत्म तृप्ति होती है। नित्य सुपाठाद अपुनर्भवम च, कहते हैं यदि श्राद्ध में इसका प्रयोग किया जाए तो तृप्तिकारी हो जाता है। तो इस प्रकार से यह भगवान की महात्म्य का वर्णन किया गया है कि यह भगवान का महात्म्य है,
यह भागवत की कथा का महात्म्य है। जो भी मनुष्य भगवान की कथा को श्रवण करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है, क्योंकि श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, यह प्रत्यक्ष कृष्ण भगवान का स्वरूप है। आगे इसमें वर्णन करते हुए बताते हैं कि भागवत को कैसे सुनना चाहिए, तो उसके लिए भागवत श्रवण करने का विधान बतलाया गया है। तो कहते हैं सर्वप्रथम किसी आयोजन को करना है, स्थान चयनित करें, कथावाचक का चयन करें, जो विद्वान व्यक्ति हो, जो ब्रह्मचर्य का पालन करके आपको कथा का श्रवण कराए। और जो व्यासपीठ है उस व्यासपीठ में ही 7 लोग ऊपर और 7 लोग नीचे की कल्पना करनी चाहिए कि ऊपर जो है अतल बितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, ये 7 लोग नीचे हैं, और भूरलोक भुवरलोक स्वरलोक जनलोक महरलोक सत्यलोक तपलोक, ये 7 लोगों की कल्पना व्यासपीठ के ऊपर करनी चाहिए। सुंदर व्यवस्था करके महाराज भद्र आदि मंडलों का निर्माण करना चाहिए। प्रतिदिन भगवान देवताओं का, विष्णु पंचायतन का तथा अन्य देवताओं का, इष्ट देवताओं का, स्थान देवताओं का पूजन करना चाहिए, तथा श्रीमद् भागवत का मूल पाठ करके महाराज कथा प्रारंभ करनी चाहिए। और उस कथा को श्रवण करने के लिए कुछ विशेष आहार का नियम है। कहते हैं अगर आपके अंदर ताकत है, शक्ति है, तो उपोष्य सप्तरात्रम वे, 7 दिन उपवास करें। अगर नहीं ताकत है तो घी पिए, दूध पिए। अगर ये नहीं पचता है तो एक समय फलाहार करें। अगर इससे भी थोड़ा सा अतृप्ति रहती है या फिर हाजमे में प्रॉब्लम हो जाती है, समस्या हो जाती है, तो एक भुक्तेन वा पुनः, एक समय खाकर भी भगवान की कथा सुन सकते हो। अगर फिर भी भूख लगती है, कथा में मन नहीं लगता, तो भोजनम तुवरम मन्ये, आवश्यक मान लो। दोनों टाइम भोजन करो, 3 टाइम भोजन करो, पर इतना खाओ जिससे भगवान की कथा सुनने में कोई व्यवधान न हो। इतना भोजन करना है कथा श्रवण कारकम, जिससे कथा में आनंद हो, उससे अधिक न खाएं। तो इस प्रकार से यह भोजन करें और प्रेमना पठन भागवतम सने सने, धीरे धीरे भागवत जी के श्लोकों का वर्णन करें, उनकी कथा को श्रवण करें। इसके बाद में श्रवण मात्र करने से निष्काम वैष्णव लोग भागवत जी की कथा सुनने से धन्य धन्य हो जाते हैं। इसके बाद उसी समय 16 वर्षीय सुखदेव जी के आगमन का चर्चा की है और भागवत जी के परम धर्म का निरूपण किया गया है। जो निष्कपट धर्म है, परम धर्म, उसका वर्णन किया गया है। तो सज्जनों, आज प्रथम दिवस होने से कुछ तकनीकी अव्यवस्थाओं से भी प्रारंभ में कथा में कुछ व्यवधान हुआ। कल से यथा समय हिमाद्री फिल्म्स के फेसबुक पेज पर आगामी 6 दिनों तक अनवरत रूप से भगवत स्वरूप भगवान की अत्यलौकिकी कथा सरिता का अवगाहन हम लोग करेंगे। तो हमारे जितने भी श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं, आप सभी से मेरा निवेदन है, अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हम लोगों का जो उद्देश्य है, इस कथा का उद्देश्य है कि कोविड महामारी के चलते ये वैश्विक ब्रह्मांड व्यापी विभीषिका के चलते हम लोग जो अपने घरों से बाहर निकलने पर प्रतिबंधित हो गए हैं, हम कहीं पर अधिक संख्या में एकत्रित नहीं हो सकते हैं। तो सबसे अच्छा उपाय यह है कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमारे सूत्रधार रूप में आदरणीय प्रकाश मिश्रा जी, निर्माता हिमाद्री फिल्म्स प्रोडक्शन के, इनके द्वारा जो सूत्रधार का कार्य किया जा रहा है, आप लोगों तक अनवरत रूप से यह श्रीमद् भागवत कथा को पहुंचाया जा रहा है। हिमाद्री फिल्म्स पेज के
माध्यम से तो ये संपूर्ण हिमाद्री फिल्म परिवार हार्दिक आभार का पात्र है, हार्दिक धन्यवाद का पात्र है। मैं अपनी व्यासपीठ से इनका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं तथा हमारे जितने भी दर्शक हमसे जुड़े हैं, जितने भी श्रोतावृंद हमसे जुड़े हैं, उन सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और भगवान गोविंद से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग जो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं, ये श्रीमद् भागवत कथा का आनंद आप सभी को प्राप्त हो और इसका एकमात्र लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। तो निश्चित ही आपके जीवन में भगवान गोविंद की समप्राप्ति हो, उनकी कृपा करुणा आपके हृदय में प्राप्त हो। यही आज की कथा का महाराज यह उद्देश्य है। तो पुनः गोविंद के चरणों में बार बार वंदना करते हुए आज की कथा को यहीं पर विराम दूंगा और पुनः हमारे जितने भी श्रोता हैं उनसे निवेदन करूंगा, कल से पुनः 2 बजे से 5 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा का यह लाइव प्रसारण आप लोग देखेंगे और आज की कथा को भी और अन्य आने वाले जितने भी लाइव वीडियोज हैं उन सभी को आप शेयर करें, अपने मित्रों के पास में, अपने संबंधियों के पास में, अपने बंधु बांधवों के पास में इस कथा को पहुंचाएं, जिससे सभी लोग इस कथा का आनंद ले सकें और कथा से मिलने वाले जो अश्रुत पुण्य, अनुपम पुण्य की प्राप्ति अपने जीवन में करें और आप सभी का जीवन धन्य होवे। आइए आज की कथा को पूर्ण करें। उससे पूर्व कुछ क्षण भगवान का संकीर्तन करते हैं और आरती प्रारंभ करेंगे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे राधे, 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 गोपाल राधे राधे, नंदलाल 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 राधे राधे, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे राधे। कृष्ण गोविंद सभी लोग मीठी मीठी तालियां बजाते हुए गोपाल राधे राधे, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे राधे, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे राधे, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे राधे, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे राधे, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे राधे, गोविंद गोविंद गोपाल राधे राधे, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे राधे, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे राधे, गोपाल राधे राधे, गोपाल राधे राधे, नंदलाल राधे श्री राधे, नंदलाल राधे राधे, गोपाल राधे राधे, गोपाल राधे राधे, गोपाल राधे राधे, गोपाल राधे राधे,
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की बोलिए वेद व्यास जी महाराज की बोलिए व्याघ्रेश्वर भगवान की बोलिए मैचुला माता की बोलिए भारत माता की जय हो। बोलिए गौ माता की। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। हरि बोल। मधुर बोल जगफंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगफंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु महिमा की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं, सीता समारोपितवामभागं, बाणो महासायक चारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे जलेन शीतलीकरणं पुष्पे वंदनम आत्माभिवंदनम मंत्र पुष्पांजलि हरिः ओम जदनेन जदनमयजन्त देवा स्तानि धर्माणि प्रथमान्य